वक्त की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अधिराज और छोटा भाई रविराज। अधिराज बहुत ही समझदार और मेहनती था। वही दूसरी तरफ रविराज बहुत ही आलसी था। अरे रवि, उठो। सुबह हो गई। कितनी देर हो गई, अभी तक सो रहे हो। काम नहीं जाना है क्या? चलो उठो जल्दी से। क्या भैया, आप भी इतनी जल्दी उठा देते हो। मुझे कितनी अच्छी नींद लगी थी। और आप है कि मैं तो परेशान हो गया, रोज रोज काम पे जाके ढंग से नींद भी नहीं होती। रवि, इतना आलस भी ठीक नहीं है। तुम अब बड़े हो गए हो। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। रोज की तरह दोनों भाई काम के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ अधिराज दिन भर खेतों में अकेले ही कड़ी मेहनत करता। वही दूसरी ओर रविराज दिन भर आराम करता और शाम को पैसे लेने के लिए बराबर वक्त पे पहुंच जाता। सच में तुम दोनों भाई बहुत मेहनती हो। बड़ी मेहनत से मेरे खेतों में काम करते हो। सच कहा सेठ जी आपने। हम दोनों भाई बहुत मेहनती है। काम के समय हम कभी आराम नहीं करते। इसीलिए आपने देखा, हमने कभी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रविराज। मेहनत ऐसे ही करोगे तो तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम जैसे मेहनती लोग मेरे यहाँ पे काम करते हैं। इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन दोनों भाई काम करके घर लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक पंडित जी मिले। प्रणाम पंडित जी। आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई समस्या है? आप बताइए, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बेटे, आज सुबह जंगल से गुजरते वक्त मेरी छड़ी गुम हो गई। मैंने बहुत ढूंढी मगर मुझे मिली ही नहीं। क्या तुम मेरी छड़ी ढूंढने में मदद करोगे? पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए। हम अभी जंगल जाके आपकी छड़ी ढूंढ के लाते हैं। ओफो भैया, अभी क्या इनकी छड़ी ढूंढने के लिए जंगल जाना पड़ेगा? भैया, मैं तो बहुत थक गया हूँ। चलो हम घर चलते हैं। रवि, हमें पंडित जी की मदद करनी चाहिए। वो बहुत परेशान हैं। चलो अभी जल्दी, हम जल्दी से छड़ी ढूंढ कर लेके आते हैं। भैया, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं और नहीं चल सकता। आप ऐसा कीजिए, आप ही जंगल जाके छड़ी ढूंढिए। तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। मैं अकेली ही जंगल जाके छड़ी ढूंढ के लाता हूँ। इसी तरह अधिराज अकेले ही जंगल की ओर बढ़ता है। छड़ी को ढूंढने के लिए अधिराज पूरे जंगल में घूमता है। अरे, ये तो वही छड़ी है जो पंडित जी से गुम हो गई। चलो, अच्छा हुआ मिल गई। पंडित जी बहुत खुश होंगे। अभी छड़ी उठाता हूँ और पंडित जी को दे के आता हूँ। देखो रवि, मुझे पंडित जी की छड़ी मिल गई। चलो अभी जल्दी से पंडित जी को छड़ी दे के आते हैं। क्या भैया, इनकी छड़ी मिलने से हमें क्या फायदा होने वाला है? बेवजह हम क्यों मेहनत करें? रवि, किसी की मदद फायदा या नुकसान देख के नहीं करनी चाहिए। पता नहीं ये तुम कब समझोगे। खैर, चलो अब जल्दी से। अरे बच्चू, तुम आ गए। बहुत देर लगा दी आने में। छड़ी मिली कि नहीं? हाँ पंडित जी, ये रही आपकी छड़ी। जंगल में ही पड़ी थी। पंडित जी, आपको पता है हमने कितनी मेहनत की इस छड़ी को ढूंढने में? पूरा जंगल छान मारा, तब जाके यह छड़ी एक कोने में मिली। बहुत थक गए हम। बच्चों, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ।
आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर मेरी छड़ी ढूंढकर मेरी बहुत मदद की है। सच में बोलो, तुम दोनों को क्या चाहिए? तुम्हारी कोई भी इच्छा आज ये छड़ी पूरी कर देगी। पंडित जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और छड़ी ढूंढना तो हमारा फर्ज था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। भैया, पंडित जी अगर इतना बोल रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। बच्चों, ये मटके लो। ये कोई साधारण मटके नहीं, ये इच्छा पूर्ति मटके हैं। रात को सोने से पहले तुम्हारी जो भी इच्छा हो इस मटके के सामने बोल देना। सुबह ही ये मटका तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। वे दोनों भाई मटके लेकर घर पहुंचते हैं। हे इच्छा पूर्ति मटके, ये पूरा मटका पैसों से भर दो ताकि मुझे कभी काम करने की जरूरत ना पड़े। हे इच्छा पूर्ति मटके, इस मटके में मैं हमेशा मेरी मेहनत की कमाई रखूंगा और आशा करता हूँ कि मैं ऐसे ही मेहनत करूँ और मेरी मेहनत की कमाई दिन ब दिन बढ़ती जाए। इसी तरह मटके के सामने अपनी इच्छा बोलकर दोनों भाई सो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह ही उठ के देखते हैं तो अधिराज का मटका खाली रहता है। वही दूसरी तरफ रविराज अपना मटका पैसों से भरा हुआ देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे! अभी तो मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं, अब तो मैं बस आराम करूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी ये इच्छा थी, पैसों से भरा हुआ मटका। मगर ये पैसे कितने दिन चलेंगे? भैया, बहुत सारे पैसे हैं, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी आप अकेले ही काम पे चली जाइए, मैं तो घर पे आराम करूँगा। इसी तरह से अधिराज रोज अपने काम पे जाता, मेहनत से काम करता और कमाए हुए पैसे उस मटके में रख देता। एक दिन रविराज गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी वहाँ पे एक चोर आ जाता है और वह पैसों से भरा हुआ मटका चुरा के भाग जाता है। रविराज जैसे ही नींद से जागता है, वह जोर जोर से रोने लगता है। भैया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा पैसों से भरा हुआ मटका चोर चोरी करके भाग गया। भैया, अब मैं क्या करूं? रवि, पहले तो तुम रोना बंद करो। देखो, वैसे भी वो पैसे तुम्हारे थे ही नहीं। कल से तुम मेरे साथ काम पे चला करो और मेहनत से काम किया करो। देखो, मेहनत की कमाई कोई नहीं चुरा सकता। देखो, मेरा मटका तो खाली ही है। हम दोनों मिलके खूब मेहनत करेंगे और हमारी मेहनत की कमाई से मटका भरेंगे। भैया, मैं समझ गया हूँ, कम समय में मिला हुआ पैसा हमें कभी सफल नहीं होता है। इसलिए कल से मैं आपके साथ रोज काम पे आऊँगा और कड़ी मेहनत करूँगा। इसी तरह दोनों भाई मेहनत करके अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारने लगे।